हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ प्रीवियस वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड स्टडी किया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो वन बाय वन करेंगे इसको। सो सबसे पहले देखो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, अगर हमारे पास एल्कोहल्स हैं, क्योंकि हमें बेसिकली ये पता है कि अल्कोहल्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन होने, जब एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनते हैं, देन फर्दर दे आर कन्वर्ट ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब बैक जाएं और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करें तो अगेन अल्कोहल्स और कीटोन्स बनेंगे। देन अगेन अब उसकी फर्दर रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल्स बन जाते हैं। ठीक है, सो मैं आपको बाद में बताऊंगी एक बार, ये तो मैंने जनरली एक बार बता दिया है आपको। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये फ्रॉम एल्कोहल्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब एल्कोहल से हम कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे जा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन। सो अब बात नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड्स तो बन जाते हैं, कीटोन्स भी बनते हैं। अब हम कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, so they are generally aldehydes ketones, they are generally prepared by oxidation of primary and secondary alcohols respectively by using normal oxidizing agents. So अब dichromate, acidified potassium permanganate, chromium oxide, sulfuric acid we can use. ठीक है, फॉर दिस इज अ जनरल, ये जनरल है, कोई स्पेसिफिक रिएजेंट्स नहीं है, दे आर द जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, व्हाट डज इट मीन कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स। ठीक है, लेकिन अगर हम जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। सो इसीलिए साइड बाय साइड अभी हम कॉमन प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें अल्कोहल से तो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट अगर प्राइमरी यूज करते हैं तो एल्डिहाइड्स बन जाता है अंडर द सेम रिएजेंट्स, और सेकेंडरी यूज करते हैं तो कीटोन्स बनता है। फाइन, सेम वे ये जो है प्राइमरी है हमारे पास अल्कोहल, और ये अल्कोहल भी हमारे पास प्राइमरी है। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, आप कोई भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं इसमें से। यहाँ मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट किया है। ठीक है, सो अगर हम इसकी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, अब प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजेल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। सो दिस बेसिकली ये जो ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप। देन अब नेक्स्ट ये है कि एल्डिहाइड्स और जो फॉर्म होते हैं एल्डिहाइड्स, दे अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन वेरी रेडिली टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो एल्डिहाइड्स अंडरगो रेडिली ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मीन टू से कि जब एक बार हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। पहले देखिए, ये आप हमेशा याद रखना, अभी मैं इसके बारे में ही पहले आपसे बात कर रही थी। ये अल्कोहल्स जो हैं अगर उनकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी अल्कोहल यूज़ किया, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी यूज़ किया तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी यूज़ किया तो कीटोन बनेगा। एंड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब बैक जाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम रिडक्शन कर देते हैं तो अगेन वी गेट द एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और फर्दर इनकी रिडक्शन करते हैं तो वी गेट द, यहाँ लिख देती हूँ रिडक्शन, वी गेट द एल्कोहल्स बैक। सो ये आपको बहुत काम आएगा कन्वर्जन्स में भी, एटलीस्ट आपको ये तो याद रहेगा। यानी कि अगर आपको ये याद है साइकिल, तो आपको एल्डिहाइड्स या कभी कन्वर्जन्स में हमें एल्डिहाइड्स को अल्कोहल्स को कन्वर्ट करना पड़ता है एल्डिहाइड्स में, तो इमीडिएटली हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये एक ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो सकता है अल्कोहल एल्डिहाइड्स में। और
क्योंकि एल्डिहाइड्स जो बनते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिएक्शन मीडियम में ही है, तो देयर आर द चांसेस कि एल्डिहाइड जो है वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी बता दी है कि अगर हम ये चाहते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है, ये कन्वर्ट हो गई, ये हमारे पास है इथेनॉल, और ये कन्वर्ट हो गई इथेनल में, ठीक है। अब फर्दर जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड में, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन। लेकिन हम चाहते हैं कि ये फर्दर ऑक्सीडेशन इसकी ना हो, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे ही ये हमारे पास एल्डिहाइड बना, इसको डिस्टिल ऑफ कर देते हैं, यानी कि इसको सेपरेट कर देते हैं रिएक्शन मीडियम से। सो जैसे जैसे ये मैं लिख देती हूँ पहले यहाँ पर, दैट इज डिस्टिल्ड ऑफ, ठीक है। सो जैसे जैसे बनता जाता है वैसे ही सेपरेट कर लिया जाता है, तो इसलिए इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन के चांसेस को हम इससे कम कर सकते हैं, फाइन, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, क्या बनाना, एल्डिहाइड्स बनाना, ठीक है। सो सेम वे अब देखें, देखो ये हमारे पास कैसी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। पहचान लेते हो ना प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स, नहीं तो आप अल्कोहल्स के चैप्टर को स्टडी करो अच्छे से, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर की वीडियो सारी देखो, ठीक है। उसके इंट्रोडक्शन में ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मैंने आपको बताया हुआ है। सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब सेकेंडरी अल्कोहल्स दे आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, ये भी हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, देखिए ये कार्बन है यहाँ पर। सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, ठीक। अब फर्दर, अब एल्डिहाइड्स का तो हमने देख लिया कि एल्डिहाइड्स जैसे बनते हैं, देयर आर द चांसेस कि वो फर्दर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। बट कीटोन्स दे डू नॉट गेट इजीली ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, ठीक है, क्योंकि कीटोन्स को ऑक्सीडेशन, कीटोन्स की होने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती है, ठीक है। सो ये हम आगे पढ़ेंगे, तो ब्रेक होती है, सो इसीलिए ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होते हैं। सो इसके चांसेस कम है कि ये फर्दर जो है वो ऑक्सीडाइज हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, अनलेस एंड अनटिल वी प्रोवाइड द ड्रास्टिक कंडीशंस फॉर द ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, एंड वी गेट द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो दैट्स वाई अब कीटोन्स जो है वो इस मेथड से हम हाई यील्ड में बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स, ठीक है। देन अब और कंडीशंस क्या लगा सकते हैं कि एल्डिहाइड्स की हम फर्दर ऑक्सीडेशन को बचा सकें, ठीक। क्या है फर्दर ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए, दैट इज कैरीड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक। फिर उसके बाद है कि हम कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करें कि जो सिर्फ एल्डिहाइड्स तक ही ऑक्सीडेशन करें, यहाँ की मीनिंग टू से कि अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स तक तो चेंज करे बट फर्दर ऑक्सीडेशन को चेक करे, मीन्स these oxidizing agents they do not further oxidize the aldehydes into the carboxylic acid, ठीक। अब ऐसे reagents हमारे पास क्या हैं, ये है हमारे पास pyridinium chlorochromate। सो pyridinium क्लोरोक्रोमेट मीन्स PCC, जिसको हम कोरेज रेजेंट भी कहते हैं। सो ये आपको याद होना चाहिए, मीन टू से आपके पास ऐसी कुछ रिएक्शंस आ गई कि यहाँ पर अल्कोहल है, PCC लिखा है, तो यू शुड नो कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। सो दिस इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट, सो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम PCC लिखते हैं। अब ये इट ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विदाउट अफेक्टिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका स्पेसिफिक फीचर है, या मैं स्टार बना रही हूँ, स्पेसिफिक फीचर है कि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ये सिर्फ OH को ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करेगा, या और यू कैन से सिंपली अल्कोहल्स को ही एल्डिहाइड में चेंज करेगा। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 ये डबल बॉन्ड तो जो है वो इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि अभी मैंने लिखा अगर ट्रिपल भी होती तो भी वो इंटैक्ट ही रहती। तो ये जो ये वाला है ना कार्बन, यहाँ पर होगा एक कार्बन और यहाँ 1 2 3 4, तो ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो बॉन्ड लाइन है, तो मैंने यहाँ पर बना के आपको बता दिया है। तो ये जो कार्बन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड और एक H। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट।
कार्बन काउंट कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके सामने भी यहाँ देखो काउंट किया 1 2 3 4 1 2 3 4। कार्बन काउंट कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बना रहे हो तो उसमें गलती लगने का चांस है, इसीलिए मैंने काउंट करके ही यहाँ पर लिखा है। देन नेक्स्ट देखो, अब देखो ये आपके पास कंपाउंड है, ठीक। अब पीसीसी यहाँ पर लिखा है, सो क्या समझना है इससे आपको कि जो है क्या कौन सी रिएक्शन होगी, हमें ये याद होना चाहिए कि पीसीसी जो है वो कैसा रिएजेंट है। सो दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सेम वे ये कैसी अल्कोहल है हमारे पास, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये कैसी थी, प्राइमरी, तो इसीलिए ये एल्डिहाइड में चेंज होगी। अब ये सेकेंडरी है तो ये किस में ग्रुप चेंज हो जाएगा, अगेन डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर ये अटैक नहीं करेगा। सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू, दिस इज अगेन कार्बन, ये OH है, इसके साथ एक H और होगा, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू 3 डबल बॉन्ड O। सो ये हमारे पास बन गया कीटोन, ठीक। देन नेक्स्ट जो है माइल्ड रेजेंट की कैटेगरीज में एक और है हमारे पास, दैट इज जोन्स रेजेंट। अब क्या है ये जोन्स रेजेंट, दिस इज सोल्यूशन ऑफ CrO3 इन H2SO4 एंड एक्वस एसीटोन। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है कि वो स्पेसिफिक पोजीशंस पे ही या स्पेसिफिक ग्रुप पे ही अटैक करेगा। एक तो होते हैं जैसे हमने KMnO4 किया, डाइक्रोमेट किया, वो है हमारे पास जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब जो भी उनको मिलेगा, जो रिएक्शन मिक्सचर में जो भी ऑक्सीडाइज, जिसकी भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है वो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। बट सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक पोजिशंस पे ही अटैक करते हैं। अब देखो ये भी एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि देखो इसने डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं किया बट OH को ऑक्सीडाइज कर दिया। सेम वे हमारे पास ये भी जोन्स रेजेंट भी स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। एंड इट यूज टू ऑक्सीडाइज अलाइलिक एंड बेंजाइलिक टू कोरस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखो ये अलाइल अल्कोहल है, दिस इज अलाइल ग्रुप, नॉट अल्काइल, दिस इज अलाइल ग्रुप, ठीक है। अब अलाइलिक ग्रुप के ऊपर ये बहुत ही सिलेक्टिवली काम करता है, डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रहने देता है, और CHO जो है दिस CH2OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। फाइन, सो दिस इज द जोन्स रेजेंट। ये भी सिलेक्टिव रेजेंट था। पहला कौन सा किया हमने, PCC, ठीक है, जिसको हम कोरेज रेजेंट भी कहते हैं। फिर दूसरा हमने किया दैट इज अगेन सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो दैट वाज जोन्स रेजेंट। अब थर्ड देखते हैं, दैट इज एक्टिव मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दिस एक्टिव मैंगनीज डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं बाय रिड्यूसिंग KMnO4 विथ MnSO4 इन एल्केलाइन मीडियम, ठीक है। सो दैट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस अलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल। सिमिलर फंक्शन है, बिल्कुल सिमिलर फंक्शन है कि अगेन ये दिस डबल ट्रिपल बॉन्ड्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ ये अल्कोहलिक ग्रुप को एल्डिहाइडिक में चेंज करेगा। तो पहले चीज़ के ऊपर इफेक्ट नहीं है, हम पहले वैसा लिख लेते हैं, और दिस इज कन्वर्टेड इनटू CHO। वेरी सिंपल, बट सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि इस रीजन का फंक्शन क्या है, वेदर इट इज सेलेक्टिव और जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जनरल में हमने देखिए, जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमने KMnO4 एसिडिफाइड, KMnO4 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट किया। अब सेलेक्टिव में हमने जो PCC किया, जोन्स रेजेंट किया, थर्ड एक्टिव मैंगनीज डाइऑक्साइड किया। ये जो है वो डबल ट्रिपल बॉन्ड्स को अटैक नहीं करते हैं। सो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब प्रिपेयर नेक्स्ट मेथड है प्रिपेयर। तो हम एल्डिहाइड्स को अल्कोहल से ही कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ ही रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। तो पहले हमने अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से उनको प्रिपेयर किया है। अब नेक्स्ट मेथड में हम एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को प्रिपेयर करेंगे बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। अब देखो, अब ड्यूरिंग द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, ठीक। अब देखो अगेन प्राइमरी अल्कोहल, फिर से आपको बता दूं, प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं वो एल्डिहाइड्स बनाएंगी, सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो कीटोन्स बनाएंगी, ठीक है। अब
देखो डिहाइड्रोजनेशन है तो मीन्स डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो आफ्टर डिहाइड्रोजनेशन दिस इज कन्वर्टेड इनटू CHO प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, एल्डिहाइड बन गया हमारे पास. नेक्स्ट दिस इज अगेन सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक, अब सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन होगी तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू C+O और बाकी के ग्रुप्स जो है वो हमारे पास ऐसे रहेंगे एंड दिस इज कीटोन. ठीक, नाउ दिस इज द बेटर मेथड फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है, ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अब एल्डिहाइड्स में जब हमने पहले किया था, अभी एल्डिहाइड्स का मेथड ऑक्सीडेशन वाला, तो उसमें चांस देखा था ना, हमने पढ़ा था ना हमने कि चांसेस ज़्यादा है एल्डिहाइड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होने के. बट इसमें जो है एल्डिहाइड्स तो फॉर्म हो रहे हैं बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं है, बिकॉज हम कौन सा मेथड, किस मेथड से प्रोसीड कर रहे हैं, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन. तो इसमें चांसेस नहीं है कि एल्डिहाइड्स जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट इज द better method for the preparation of aldehydes as there are no chances for the further oxidation of aldehydes. Now the tertiary alcohols on heating, ये भी important point है dehydrogenation का of alcohols का. तो tertiary alcohols on heating with copper at 573 Kelvin they get dehydrated to form alkenes. ठीक है, वो कार्बोनिल ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, ये आप नोट कर लेना. वो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो नहीं बनाएंगे, रादर वो क्या बनाएंगे, एल्कीन्स बनाएंगे. ठीक है, सो ये था कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स. अब थर्ड देखिए कि एल्कोहल से हम एल्डिहाइड्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द ओपेनोर ऑक्सीडेशन. ठीक है, ओपेनोर ऑक्सीडेशन. अब ओपेनोर ऑक्सीडेशन में क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल्स दे आर कन्वीनियंटली ऑक्सीडाइज टू कीटोन्स बाय एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड. सो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड. सो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एसीटोन. अब सेकेंडरी अल्कोहल्स आपको पता ही है, तब से हम यही पढ़ रहे हैं, प्राइमरी जो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होती हैं अल्कोहल्स और सेकेंडरी किस में कन्वर्ट होती हैं, सेकेंडरी होती हैं कीटोन्स में. ठीक है, सो एज दिस इज that takes place in the presence of excess of acetone. So secondary alcohol जो है they get oxidized to ketones at the expense of acetone which gets reduced to isopropyl alcohol. ठीक, अब एसीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ये रिड्यूस हो जाएगा, नॉट ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज तो हमारे पास एल्कोहल्स होंगे. ठीक है, सो दिस ऑक्सीडेशन अकर्स वाया हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल टू एसीटोन. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा. सी, अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास और ये एसीटोन है, जैसे कि जो रेजेंट है दैट वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एसीटोन. ठीक, तो एसीटोन इसको ऑक्सीडाइज होना है यानी कि कार्बोनिल में चेंज होना है, इसको रिड्यूस होना है. सो रिड्यूस होने के बाद कार्बोनिल ग्रुप जो है वो क्या बना देता है, एल्कोहल. सो दैट विल बी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड दिस इज कीटोन. ठीक, देन unsaturated secondary alcohols can also be oxidized to unsaturated ketones without affecting double bonds by this reaction. Again ये पॉइंट भी आप मार्क कर लेना, नोट कर लेना अपने पास कि in the presence of aluminium tertiary butoxide that is also a very selective reagent, do not अटैक ऑन द डबल बॉन्ड. ठीक है, सिर्फ ये अल्कोहलिक ग्रुपों को ही कार्बोनिल और C+O में चेंज करेगा. ठीक है, डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक जो है वो नहीं होगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल विद दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्कोहल. सो इस वीडियो में हमने सिर्फ एक मेथड कवर किया है डिटेल में कि जिससे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बना सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स. सो from the you can say in the next video we'll proceed with the next method of preparation of aldehydes and ketones take from carboxylic acids.